बदला गया प्रलय की घड़ी का टाइम। क्या होने वाला है विनाश? प्रलय की घड़ी कब और क्यों बनी? दुनिया के विनाश वाला ये फंडा आखिर है क्या? अब इन दिनों डूम्सडे क्लॉक की चर्चा जोरों पर है। अमेरिका की बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट यानी कि BAS की तरफ से संचालित डूम्सडे क्लॉक को आधी रात मतलब तबाही के 85 सेकेंड्स पहले ही सेट कर दिया गया है। जब भी दुनिया परमाणु युद्ध, किसी देश के बीच बड़े युद्ध या फिर किसी वैश्विक संकट के दौर से गुजरती है, एक नाम बार बार सुर्खियों में आता है, डूम्सडे क्लॉक। हिंदी में तर्जुमा समझेंगे तो प्रलय की घड़ी। अब ये कोई आम घड़ी नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक संकेत है जो बताती है कि मानव सभ्यता खुद के विनाश से कितनी नजदीक पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में डूम्सडे क्लॉक को आधी रात से सिर्फ 85 सेकेंड्स दूर सेट किया गया है, जो अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति मानी जा रही है। लेकिन सवाल है कि ये घड़ी आखिर है क्या, इसे क्यों बनाया गया और ये हमें क्या संदेश देती है? आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आखिर डूम्सडे क्लॉक क्या है? आपको बता दें कि डूम्सडे क्लॉक एक सिंबॉलिक घड़ी है जिसमें आधी रात ग्लोबल तबाही का संकेत दिया जाता है। उससे पहले के सेकंड्स या मिनट्स ये बताते हैं कि इंसान उस तबाही से कितना ज्यादा दूर है और कितना ज्यादा करीब है। ये घड़ी ये नहीं बताती है कि विनाश कब होगा, एग्जैक्ट डेट नहीं बताती है, बल्कि ये दिखाती है कि इंसान के फैसले उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। आखिर डूम्सडे क्लॉक को कब और क्यों बनाया गया? आपको बता दें कि डूम्सडे क्लॉक की शुरुआत 1947 में हुई थी। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर चुके थे। दुनिया ने पहली बार इंसान की तरफ से किए गए सर्वनाश की ताकत देखी थी और इसी समय बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नामक संगठन की स्थापना हुई, जिन्होंने इस घड़ी को बनाया, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिकों का समर्थन भी मिला। इसका उद्देश्य और शुरुआती समय क्या था? आपको बता दें कि इस घड़ी का उद्देश्य जो था वो दुनिया को ये दिखाना था कि परमाणु हथियार मानवता के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हैं। सरकारों और समाज को चेतावनी देना और वैज्ञानिकों की आवाज को जनता तक पहुंचाना, ये इस घड़ी का उद्देश्य था। वहीं 1947 में जब डूम्सडे क्लॉक शुरू हुई, तब ये आधी रात से 7 मिनट दूर सेट की गई थी। इसके बाद हर साल किसी बड़े वैश्विक घटनाक्रम पर वैज्ञानिक तय करते हैं कि घड़ी आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी। अब क्लॉक को हर साल अपडेट किया जाता है। मिडनाइट का मतलब होता है पूरी तरीके से तबाही, जितना करीब उतना ज्यादा खतरा। आपको बता दें कि 1947 में जब इसे बनाया गया तो इसे 7 मिनट दूर सेट किया गया था, यानी कि मिडनाइट से 7 मिनट दूर, और 1991 में ये 17 मिनट दूर थी मिडनाइट से, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा टाइम था उस वक्त, और क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। और अब यानी कि 2026 में इसे सिर्फ 85 सेकेंड्स दूर सेट किया गया है। डूम्सडे क्लॉक का समय कौन तय करता है? अब इस घड़ी की स्थिति को बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट यानी कि BAS का विज्ञान और सुरक्षा बोर्ड तय करता है। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता, परमाणु वैज्ञानिक, जलवायु विशेषज्ञ, साइबर और AI एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। ये बोर्ड दुनिया भर में हो रही घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, जिसके बाद उसका जो टाइम है वो तय किया जाता है। किन खतरों को देखकर घड़ी बदली जाती है? अब शुरुआत में डूम्सडे क्लॉक सिर्फ परमाणु युद्ध पर केंद्रित थी, लेकिन समय के साथ इसके दायरे बढ़ते गए। आज जिन खतरों को शामिल किया जाता है उसमें परमाणु हथियार और परीक्षण, देशों के बीच युद्ध और टकराव, हथियार नियंत्रण समझौतों का टूटना, जलवायु परिवर्तन, जैविक खतरे यानी कि महामारी जैसे जोखिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध शामिल होते हैं। आखिर 2026 में क्लॉक विनाश के इतने करीब क्यों आया? वैज्ञानिकों ने कहा कि 2025 में कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं हुआ और मुख्य वजह रही न्यूक्लियर खतरा बढ़ना, यानी कि रूस, चीन और अमेरिका की आक्रामकता। रूस ने यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, बेलारूस में तैनात किया। इसी के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी की, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर झड़पें हुई, कोरियाई प्रत्याद्वीप और ताइवान पर चीन की धमकियां। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 साल बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया। उत्तर कोरिया के अलावा कोई देश 25 साल से टेस्ट नहीं कर रहा था। इसी के साथ न्यू स्टार्ट संधि यानी कि अमेरिका रूस के बीच न्यूक्लियर हथियारों की सीमा यानी कि 5 फरवरी को खत्म हो रही है। पुतिन ने 1 साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ट्रंप ने जवाब नहीं दिया है।
इसी के साथ एआई को मिलिट्री सिस्टम में बिना रेगुलेशन जोड़ना, इससे बायोलॉजिकल हथियार बनाना आसान हो सकता है। एआई से दुनिया में गलत जानकारी फैलाना जो युद्ध को भड़का सकती है। इसी के साथ इस पूरे मामले में जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरे भी शामिल हैं। डूम्सडे क्लॉक का संदेश सीधा और सख्त है कि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण जरूरी है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तकनीक भी बिना नैतिक जिम्मेदारी के खतरा बन सकती है। जलवायु संकट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और ये घड़ी सरकारों के साथ साथ आम नागरिकों से भी सवाल पूछती है। क्या इंसान घड़ी को पीछे ले जा सकता है? अब वैज्ञानिकों का मानना है कि हथियार नियंत्रण समझौते, युद्ध समाप्त करने की कोशिश, जिम्मेदार एआई और टेक्नोलॉजी नीति, जलवायु कार्रवाई, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती जैसे कदम उठाने से इस घड़ी को पीछे ले जाना संभव है। डूम्सडे क्लॉक इंसान को डराने की घड़ी नहीं है, बल्कि आईना दिखाने वाली चेतावनी है और ये बताती है कि विज्ञान और तकनीक जितनी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है, उतनी ही जिम्मेदारियां लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आधी रात अब बहुत करीब है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी भी संभलने का समय बाकी है।